Hello everyone, welcome back to my channel लेटेस्ट जीके अपडेट। आज हम स्टैटिक्स जीके की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हम प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तर, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। प्रसिद्ध गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? उत्तर, गुवाहाटी असम में। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? उत्तर है, गुरु नानक जी। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? उत्तर, जॉन लोगी बियर्ड। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? उत्तर है, चीन में। वेदों की ओर लौटो का लोकप्रिय नारा किसने दिया था? उत्तर, दयानंद सरस्वती जी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? उत्तर है, मीथेन गैस। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उत्तर है, एथेंस, यूनान में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है, 14 सितंबर। अगला प्रश्न है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ मिलती है? उत्तर है, चीन। चीन देश की सीमा भारत के 7 राज्यों से मिलती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? उत्तर है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये हमेशा उल्टा घूमती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के सीधे आप उल्टा याद रखिएगा तो इसे याद रख सकते हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? उत्तर है, अवधी में। अगला प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? उत्तर है, संतूर। संतूर वाद्य यंत्र से इनका नाम जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, ये करंट अफेयर से लिया गया प्रश्न है। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है, सीताराम येचुरी। अगला प्रश्न है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर है, उड़ीसा राज्य में। यामिनी कृष्ण मूर्ति इस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है, वेटिंग फॉर ए वीजा किस व्यक्ति की आत्मकथा है? उत्तर है, बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? उत्तर है, कोलकाता। अगला प्रश्न है, चिट्ठी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? उत्तर है, वीणा। अगला प्रश्न है, अन्ना करेनिना के लेखक कौन है? सही उत्तर है, लियो टॉल्स्टॉय। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? उत्तर है, नागालैंड राज्य से। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारतीय पहली महिला कौन थी? सही उत्तर हुआ, तन्वी शाही। अगला प्रश्न है, बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर है, कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे?
सही उत्तर है सारंगी से। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में मनाया जाता है? सही उत्तर है उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की आत्मकथा है? सही उत्तर है एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, असम का अबुबाची त्योहार हर साल किस महीने में मनाया जाता है? सही उत्तर है जून के महीने में। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम स्रोत गान किसने लिखा था? उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? सही उत्तर है 8 फुट। अगला प्रश्न है, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी थी? सही उत्तर है ट्विंकल खन्ना। टी एच विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सही उत्तर है घटम वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न है, करेज ऑफ कॉन्विक्शन एन ऑटोबायोग्राफी किस व्यक्ति की आत्मकथा है? सही उत्तर है वीके सिंह। अगला प्रश्न है, सलहेस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सही उत्तर है बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है, तमिल सरदेव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य प्रस्तुत जाता है? सही उत्तर है कावड़ी आट्टम। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर है 29 अगस्त को। लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? सही उत्तर है मेघालय। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जवाब है बोध गया में। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? सही उत्तर है स्वामी दयानंद ने। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? सही उत्तर है गुरुमुखी। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? सही उत्तर है कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इसका उत्तर है मधुमेह। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य में प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा आसाम। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में प्राप्त किया जाता है? सही उत्तर है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर है विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? सही उत्तर है चीन में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सही उत्तर है सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? सही जवाब है विटामिन ए। अगला प्रश्न, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? सही उत्तर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, गिद्धा और भागड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? सही उत्तर है पंजाब। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? सही उत्तर है जॉन लोगी बियर्ड। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? सही उत्तर है रजिया सुल्तान। यह मुगलों से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? सही उत्तर है गलफड़ों से। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सही जवाब भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। अब उस समय कौन सा जनरल डायर था, उसका नाम कमेंट करके बताएंगे। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? सही उत्तर है फॉरवर्ड ब्लैक। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? सही उत्तर है लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? इसका जवाब है भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी में विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? सही जवाब है मंगल पांडे। मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे, इसके बारे में आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सही जवाब है सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? सही जवाब है संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ये कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब है राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? सही जवाब है मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? सही जवाब है दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? सही जवाब है स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? सही जवाब है 1498 ईस्वी में। आप कमेंट करके ये बताइए कि वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर पहुंचा था? ये अगला प्रश्न, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? सही जवाब है ये पुर्तगाल का रहने वाला है। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर है 25 जनवरी 1971 में। अगला प्रश्न है, पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? सही जवाब है चिकनी मृदा से। अगला प्रश्न है, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? सही जवाब है उदयपुर। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 10 दिसंबर को। विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की नागरिकता हासिल हुई? सही जवाब है सोफिया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? सही उत्तर है वाराणसी में। डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का नाम क्या है? सही उत्तर है पिनाका। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? महबूब उल हक ने। अगला प्रश्न है, 1905 ईस्वी में सबसे पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? सही उत्तर है बंगला। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है कोलकाता। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सही उत्तर है गुरु नानक। ये सभी प्रश्न
हमेशा परीक्षा में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सही उत्तर है बैसाखी। अगला प्रश्न है, यूएफओ का फुल फॉर्म क्या है? यूएफओ का फुल फॉर्म अनआइडेंटिफाइड फ्लाइट फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अगला प्रश्न है, भारत में स्टॉक मार्केट में विनिमय के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? सही उत्तर है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसको शॉर्ट में सेबी कहते हैं। अगला प्रश्न है, चौरा चौरी घटना किस दिन घटी थी? सही उत्तर है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल का कौन थे जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था? सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी ने। आप कमेंट करके ये बताइए कि भारत में प्रथम रेल कब और कहां से कहां तक चली थी? अगला प्रश्न है, भारत में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? सही उत्तर है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है 1 नवंबर 2000 को। इस राज्य के साथ साथ दो और राज्यों का गठन हुआ था, उनका नाम कमेंट करके बताएं। भारत में स्थित कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है गुजरात में। बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सही उत्तर है नागपुर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? सही उत्तर है 7 अप्रैल 1973। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सही उत्तर है माउंट एवरेस्ट पर्वत। अगला प्रश्न है, डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? सही उत्तर है 15 अगस्त 1972 में। अगला प्रश्न है, कल्पना भारत के किस राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है? सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न है, नेताजी किस महान पुरुष को कहा जाता है? सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस को। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? सही उत्तर है विजय घाट। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? सही उत्तर है महर्षि वेद व्यास। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सही उत्तर है चाणक्य। इनका दूसरा नाम कौटिल्य भी है, इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। Thank you for watching this video. Please like, subscribe and share.